सिंचित है भूमि ऊर्जावान और शांतिनाथ भगवान उच्च आसन पर आए। गुरु सानिध्य में अनंत गुणी ऊर्जा इसकी यहाँ पर विकसित हुई है। ऐसे क्षेत्र के पंचकल्याणक महोत्सव और उनका पात्र चयन 14 मार्च को पात्र चयन होली के दिन गुरु जी के अध्यात्म रस के इस रंग में हम सराबोर होकर पात्र चयन का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से करेंगे और पंचकल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र परिसर पर होंगे। आप सभी इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए और इस तीर्थ के पंचकल्याणक और ऐसे 15 फुट उतंग भगवान शांतिनाथ भगवान, 2 भगवान खड्गासन और 1 भगवान पद्मासन, ऐसी अति मोहिनी मूर्त के पंचकल्याणक महोत्सव हम सभी मिलकर गुरु सानिध्य में करेंगे। ऐसे पंचकल्याणक महोत्सव पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं और इस पंचकल्याणक महोत्सव की गरिमा को और उसकी प्रतिष्ठा को आप सभी गुरु सानिध्य में साक्ष्य होंगे। ऐसी परम भावना के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की मंगल देशना के लिए हम सभी आग्रह करते हैं। धर्म जो दे रहे जग को, धर्म जो दे रहे जग को, ये धर्मधारी दिवाकर हैं। अहिंसा सत्य संयम जैन दर्शन के उजागर हैं। बहाई अध्यात्म की गंगा ये गुरुवर सुधा सागर हैं। बहाई अध्यात्म की गंगा ये गुरुवर सुधा सागर हैं। गुरु गोविंद के दर्शन कर लो ये शिष्य विद्या सागर हैं। गुरु गोविंद के दर्शन कर लो ये शिष्य विद्या सागर हैं। इसी भावना के साथ गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि जन कल्याण की भावना, मंगलमय भावना और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी लोगों की उत्कृष्ट भावना के साथ सम्मिलित होने के लिए गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। जो कुछ मिला है वह कम महसूस होता है जब संसारी प्राणी को, तो वह क्या करे, क्योंकि संसार में रहने वाले जीव को संतोष कभी हो नहीं सकता। जितना भी मिलता जाता है उसकी कांक्षाएं और बढ़ती जाती हैं। मैंने ये देखा है अक्सर कर। तृष्णापि वृद्ध्यस्य तपस्य यजस्रम। ये तृष्णा की वृद्धि के कारण है। निरंतर तृष्णा बढ़ाते हैं और हद तो जब हो गई जब हम लोगों में भी तृष्णा बढ़ जाती है। यानी तृष्णा रोग ऐसा लग गया कि हम लोगों में भी तृष्णा बढ़ गई। फर्क इतना है, तुम्हें धन की तृष्णा है, हमें धर्म की तृष्णा है, लेकिन तृष्णा तो संतोष नहीं है। ये बहुत बड़ा कई बार मन में
हम लोगों को जो आकुल व्याकुल हैं वो तृष्णा के कारण है, और तुम लोग भी आकुल व्याकुल हो तृष्णा के कारण हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है ना महाराज। बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ चाहिए, बहुत कुछ नहीं है। और यही संस्कार बनते बनते यदि ये धर्म बन जाता है, संसार में जब व्यक्ति बनता है कि मेरे पास बहुत तो है सब कुछ नहीं है, तो समझ लेना चाहिए उसके अब बुरे दिन आने वाले हैं। समझ लेना चाहिए उसको अशुभ कर्म का बंध होने वाला है। समझना चाहिए उसके सुख के दिन खत्म हो गए, क्योंकि वह पाप में असंतुष्ट हो रहा है कि इतना काफी नहीं है, और करने का मन कर रहा है। शराबी इसलिए नहीं मरता कि वो शराब पीता है, शराबी इसलिए मरता है कि वो शराब पीने में तृप्त नहीं होता। थोड़ी सी पेट में जगह हो तो एक आध बोतल बस वहीं से विनाश हो जाता है। लोग विदेशों की महाराज जी शराब कोई पाप नहीं है, बनी कैसे नहीं है? बोले विदेशी लोग पीते हैं, हम कि वो लोग शराब पीते ही नहीं, वो शराब पीते ही नहीं है, वे तो दवाई पीते हैं, क्योंकि ठंड वहां पड़ती है और वे उतने पीते हैं जितनी तुम चाय पीते हो, कट 2 घूंट। वहां के लोग शराब पी करके परिवार को मारते पीटते नहीं, सड़कों पर नहीं गिरते। हमने उनके पीने की तो नकल कर ली, लेकिन पीने की मात्रा की नकल नहीं की। हमने वहां का वातावरण नहीं देखा। हर चीज में व्यक्ति नकल तो करता है, लेकिन अकल नहीं लगाता। ये प्लास्टिक की कुर्सियां बनी थी, मालूम किन के लिए? जहां बरसात ज्यादा होती है, गार्डनों में। लेकिन अब तुमने टाइल्सों पे रखना बोल दो, पसर जाती है, सब गिर जाते। कोई भी चीज बनती है तो उसकी पूरा स्टडी होना चाहिए, किसके लिए बनी, क्यों बनी, कहाँ के लिए बनी। विदेशों में हमारे यहाँ पहले मकान बनते थे, उनमें बरामदे होते थे, छज्जे होते थे। व्यक्ति ऊपर की मंजिल से यदि दरवाजा बंद हो जाए तो खिड़की में से कूदकर छज्जे पर, छज्जे से बरामदे पे आ जाता था और नीचे उतर आता था। अभी वो हॉस्टल का कांड हुआ ना, अग्नि का, क्योंकि कोई उतरने का साधन, सीधे फ्लैट थे। अरे महाराज विदेशों में बिल्कुल एकदम फ्लैट बनते हैं। तो मैंने स्टडी की, मैंने कि भाई हमारे देश में तो बरामदे बनते थे, छज्जे बनते थे, वहां क्यों नहीं बनते? पता किया कि वहां 24 घंटे बर्फ गिरती है, तो यदि प्लेन रहेगा तो बर्फ सीधी, और बीच में यदि खिड़की पर छज्जा दे दिया तो जम जाएगी। अब ये तो नकल हमने की नहीं, और हमने हॉस्टल को प्लेन बना दिया। अब कांड घटा, अब वहां आग नहीं लगती क्योंकि बर्फ गिरती है, वहां आग लग नहीं पाती। अग्निकांड वहां बहुत कम होते हैं, जो ब्लास्ट हो जाते वो बात अलग है। ये माचिस की काड़ी जैसी अग्नि नहीं लगती वहां, क्योंकि वातावरण बहुत ठंडा है, शीत है, बर्फ गिरती है, तो आग नहीं लगती वहां। और हमारा देश तो गर्म है, यहां तो इतनी सी घास लग जाए और 1 मिनट में सब जल जाता है। तो हम उसकी नकल नहीं कर पाए। हमने देखा कि प्लेन बहुत अच्छा है। हम विदेशी लोगों को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, और ये वो वैज्ञानिक हैं, और सबसे ज्यादा मूर्ख वही हैं। और तुम्हारे लिए इतने मूर्ख नहीं हैं भारतीय लोग, क्योंकि
भारत के पास अनुभव था, उनके पास ज्ञान था। ज्ञान होना अलग चीज है और अनुभव होना अलग चीज है। ना जाने कितने लोगों के पास ज्ञान होता है, लेकिन अनुभव नहीं होने से कोई कार्य नहीं है। और अनुभव आता है क्रिया में। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन अनुभव चारित्र नहीं था। और श्री राम के पास ज्ञान भली कम हो, लेकिन अनुभव और चारित्र सर्वोपरि था। हमें ज्ञान के साथ अनुभव मिले, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र आए तो ज्ञान का आनंद है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा कि तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर भी तुम्हारे संसार के प्रति लालसा नहीं छूट रही है, फिर भी तुम्हारे लिए रौद्र ध्यान हो रहा है, फिर भी तुम्हें संसार के विषय अच्छे लग रहे हैं, जान रहे हो, ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया, फिर भी तुम्हारी परिणति ठीक नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हमें ज्ञान है कि ये गलत है, फिर भी पता नहीं मैं वही करता हूं जो गलत है। हम जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आ जाता है। हम जानते हैं कि सब यही छोड़ना है, फिर भी लोभ आ जाता है। हम जानते हैं कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा लेते हैं। क्या कारण है? अज्ञानी को नहीं, ज्ञानी। और हर व्यक्ति आप देखना, थोड़ा सा सब अपने अपने को टटोले। कितने जिंदगी में कार्य है जो गलत है, हम जानते हैं, फिर भी हो रहे हैं कि नहीं? अपने मन में डिस्ट्रैक्शन करो। मालूम है कि ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, फिर भी वो बातें आ रही हैं कि नहीं? नहीं सोचना चाहिए, मालूम है गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, फिर भी मन जानना चाहिए ये चीजें नहीं देखना चाहिए, फिर भी आंखें ये चीजें नहीं सुनना चाहिए, फिर भी सुनने में, यहां नहीं जाना चाहिए, फिर भी चला जाता हूं, ये नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा लेता हूं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, फिर भी व्यवहार हो जाता है। क्यों? जानते हुए क्यों हो रहा है? विशेषता उनकी है, जानते हुए वो गलती कर रहा है। जानबूझ करके अंधा बनाए। कोई अज्ञानी हो तो समझाएं कि ये अज्ञानी है। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है जो ज्ञानी अज्ञानी है उनको पाप का बंध कम है। तुम तो ज्ञानी हो, तुम भी वही कर रहे हो जो अज्ञानी कर रहा है, तुमसे वही हो रहा है जो अज्ञानी कर रहा है, तो तुम्हारे में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं रहा। तो वो सामने वाला कहता महाराज आप सही कह रहे हो, लेकिन हम करें क्या ये बताओ, उपाय बताओ। ये तो सब मालूम है, हम सब जानते, जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा हम जानते। आप तो शास्त्रों में पढ़ी पढ़ी कह रहे हो, हम तो गुटखा खा के कैंसर भोग रहे हैं। हाँ, भाई को कैंसर हुआ, दूसरा भाई उस कैंसर की अस्पताल में गुटखा खा रहा है। बोला बताओ, और मेरे से आशीर्वाद दिलाने लाया महाराज जी इसको कैंसर हो गया गुटखा से। मैंने कहा उसको तो हो गया 3 बार, और महाराज जी मेरा मत छुड़वाना। अब बताओ क्या करे? भाई की दवाई करा रहा है, दुखी हो रहा है, फिर भी गुटखा खा रहा है। ये सब चीजों का मूल कारण क्या है? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने ये खोजा। जैसे ही तुम्हें सम्यक ज्ञान हो, जैसे ही तुम्हें सम्यक दर्शन हो, झटती तुरंत नियम ले लेना। स्वयं आत्मा में भय पैदा कर देना, स्वयं अपने आप को ऐसी कस्टडी में भेज देना जहां कल के दिन तुम्हारा मन द्वारा वहां आवे भी तो आ नहीं पाए। अन्यथा तुरंत झटती शब्द का प्रयोग किया उन्होंने।
तुरंत करो। तुम्हें मालूम हो गया कि मुझे ज्ञान हो गया कि गलत है, बस तुरंत नियम ले लो। और जहां गलत की संभावना उस स्थान को, द्रव्य क्षेत्र काल को छोड़ दो, अन्यथा बाद में निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर सामने वाला, इसलिए वैराग हो तो तुरंत निकल पड़ो। कई लोग वैराग में क्या होते हैं, अब महाराज वैराग तो हो गया है, लेकिन थोड़ा घर की व्यवस्था थोड़ा कर दो। वैराग तो हो गया, बेटा फंसने के दिन है, जाओ, कर ही नहीं पाओगे। अच्छे अच्छे लोग रह गए, अच्छे अच्छे लोग सोचते रह गए। वैराग गाय तुरंत देर मत लगाओ, तुरंत। यदि नेमिनाथ थोड़ा सा राजुल से पूछने चले जाते तो, कि राजुल, चलो क्षमा मांगने चले जाते कि राजुल देखो अब मुझे वैराग हो गया है, तुम्हें जो कष्ट होगा उसके लिए मैं आई एम सॉरी प्लीज। इतने में नेमिनाथ फंस जाते। नेमिनाथ ऐसे फंसते कि निकल नहीं पाते, क्योंकि राजुल का जो आंख के आंसू होते वो देख नहीं सकते थे। वो जो पशुओं के आंसू नहीं देख पाया, वो राजुल के क्या खाक देख पाता। पशुओं के आंसू ने जिसको वैरागी कर दिया, पशुओं की वेदना को वैरागी कर दिया। राजुल से यदि क्षमा मांगने भी जाते तो राजुल तो रो करके बेहोश हो जाती है। और बेहोश होते हुए देख करके इनकी हिम्मत थी, करुणावान है, दयावान है, हिम्मत नहीं थी इस दशा में। एक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य को मरता कैसे देख सकते थे? नहीं। जो व्यक्ति एक पशुओं की, निम्न पशु, क्षमान पशु, उन पशुओं की वेदना नहीं देख पाया, वो राजुल की क्या वेदना देख पाता। उन्होंने कहा नहीं, क्षमा मांगने का भी समय मत लो। घर की व्यवस्था करने के लिए नहीं, कोई समय मत लो। घर से पूछने की अनुमति नहीं, कोई अनुमति मत लो। इन सब चीजों में बहुत खतरा है। इतना खतरा है कि जिंदगी का लक्ष्य ही बदल सकता है। इसलिए जब भी अपन को कोई ज्ञान हो जाए, तुरंत प्रयास करो इस ज्ञान को पैक कैसे करूं, लॉक। वो बोलते तुम्हारे यहां कौन बनेगा करोड़पति है, तो प्रश्न पूछे लॉक करूं, ऐसा लोग कहते। अब सुनाते रहते हो, मैं सुनता रहता हूं। तो मैंने करोड़पति में करते क्या है, तो बोले वो एक हीरो है अमिताभ बच्चन, वो प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने में टाइम देता है, और फिर हेल्पलाइन भी होती है उसमें, कोई से पूछ सकते हो आप। और फिर जब बता देते तो वो कहता है बस लॉक किया जाए। तो अपन तो देखो, तुम हमें कुछ भी सुना दो, अपनी फैक्ट्री में तो बहुत तुम चाहे पिक्चर की कहानी सुनाओ तो हमारा प्रवचन तैयार, तुम निंदा सुनाओ तो भी तैयार, तुम हीरो को सुनाओ तो तैयार। अपना काम तो मैंने कही बस यही तो यहां करना है। कहां तुम्हारे करोड़पति का लॉक करना है, कहां हमारा दिन कहां चला गया। क्या ये परंपरा जैनाचार्यों में है? जैनाचार्य भी तो करोड़पति बनाते हैं, अनमोल पति। वो करोड़पति बनाता है और हमें अनमोल पति बनाते हैं। तो अनमोल पति बनाने की, करोड़पति बनाने की जो पैटर्न है, क्या यही पैटर्न अनमोल पति बनाने का है? बिल्कुल दी सेम यही है, दी सेम यही है। जैसे ही तुमसे प्रश्न पूछा, तुमने कहा ये उत्तर है, बस तुरंत लॉक कर दो।
लॉक करने का अर्थ है अब इसमें सुधार नहीं कर सकते। ऐसे ही अपने मन को लॉक कर दो, जैसे ही निर्णय हो कि ये सही है लॉक करो, बस अब इसमें कोई संशोधन नहीं है। ऐसी दशा में डाल दो जीवन को कि अब कल के दिन मन लौटना भी चाहे तो नहीं लौट सके। मान लो कल के दिन मन बिगड़ने लग जाए तो अब तो नियम हो गया, लॉक हो गया, अब तो संकल्प हो गया, लॉक हो गया, अब तो घर छूट गया, बोल दो ना, लॉक हो गया। अब मन कहेगा कि नहीं नहीं अब थोड़ा मुझे थोड़ा सा बाद में उत्तर याद आ रहा है, उसमें संशोधन कर लो। यदि लॉक करने के बाद, मुझे पता नहीं आप बोलना, लॉक करने के बाद वो कहे नहीं नहीं वो मुझे अब याद आया सही, तो फिर लॉक नहीं खुलता, फिर तो लॉक हो गया तो हो गया। ऐसे ही अपने मन के अंदर लॉक करने की परंपरा डालो। जिस जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए कि ये चीज गलत है, और जैसे ही मन में भाव आए तुरंत लॉक कर दो, झटत ही तुरंत लॉक करो, और ऐसे व्यक्ति के पास जाके नियम लो। ऐसी दशा में अपने आप को भेज दो कि कल मन बिगड़ना भी चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉक हो चुका है, लॉक हो गया। और लॉक नहीं करते तो अविरत सम्यक दृष्टि की यही दशा है, वो लॉक नहीं करता इसलिए खुला रहता है। कई लोग बहुत बदमाश, मना देखो आप, मैं नियम लेता हूं कि मैं नियम नहीं लूंगा, लेकिन पक्का है रात में नहीं खाऊंगा, खाया भी नहीं, लेकिन नियम नहीं लूंगा। मैंने आज तक किसी का संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं की है, लेकिन मैं नियम नहीं लूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, नियम नहीं लो। महाराज मैं चोरी नहीं करता हूं, मैंने की नहीं, ना मेरे बाप ने की है, ना मैंने की है, मैं करूंगा भी नहीं, तुम आप ही मत समझो, इतना गया बीता नहीं हूं। तो मैं देखो नियम तो नहीं लूंगा। कितने लोग हैं जो व्यसन नहीं करते हैं, लेकिन विष्णु का त्याग नहीं है। कितने लोग दुनिया में हैं जो व्यसन नहीं करते, शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते हैं, लेकिन नियम नहीं है। आज भी दुनिया में और खास तौर से जैनियों में 95-98% लोग हैं जो व्यसनी नहीं हैं। नहीं का बोल रहा हूं, 95-98% लोग हैं जो व्यसनी नहीं हैं, कोई व्यसन नहीं करता। कितने लोग मांस खाते हैं जैनियों में, परसेंटेज निकाल लो। कितने लोग शराब पीते हैं, शहद कभी कभी खाते तो दवाई में, शौक से कोई नहीं खाते। कभी कुछ कर जाते तो औषधि में होती, बात अलग है। कितने जैनी शिकार खेलते हैं, कितने जैनी डाकू डांका डालते हैं, कितने जैनियों में पर स्त्री वेश्यागमन है, परसेंटेज कितना है, नगण्य। और सातों व्यसन किसी एक में पाए जाएं, इनकी संख्या तो बहुत नगण्य। लेकिन अभी पूछा जाए कि आपके शब्द व्यसन का त्याग है, नहीं है। कितने लोगों का मन है, जिनका मन है कि मुझे किसी का मर्डर करना है, तो संकल्पी हिंसा का त्याग कर दो ना। देखो महाराज नियम मत दिलाओ, मैं नहीं करूंगा, ना किसी को मार रहा हूं, ना मारने का भाव, लेकिन नियम मत दिलाओ। नियम नहीं दिलाना तो यह है कि तुम्हारा अभी खुली छूट है, मौका पड़ने पर तुम चूकोगे नहीं। परिस्थितियां करा देगी, तेरा त्याग थोड़ी है। परिस्थितियां करा देंगी, तेरा त्याग थोड़ी है। लेकिन तुरंत नियम लेने के बाद परिस्थिति भी आएगी तो एक बार सोचोगे मेरा नियम है, एक बार नियम है। महावीर ने शस्त्र क्यों छुड़वाए? वृत्ति के लिए। उन्होंने कहा हिंसोपकरण नहीं रखना, तो कोई मुझे मार दे तो मर जाना,
पीटे तो पिट जाना। अरे दुनिया के लिए कहा है, वृत्ति के लिए कहते हैं तो मरे तो मर जाना, लेकिन मारना नहीं। मरने में दुर्गति नहीं है, मारने में दुर्गति है। कोई तुझे ठग लेगा तो दुर्गति नहीं है, लेकिन दूसरे को ठगने में दुर्गति। कोई तेरे से झूठ बोलेगा तो कोई तेरा नुकसान नहीं है, लेकिन तू झूठ बोलेगा तो नुकसान है। तेरे घर में चोरी हो जाए तो नुकसान नहीं है, लेकिन तू चोर हो जाए तो नुकसान है। ऐसी स्थिति में लिए जब बनाते हैं तब उन्होंने कहा कि नहीं, वृत्ति को शस्त्र मत रखो। बंधुओं, जैनी सबसे कम जेल में मिलते हैं। कारण क्या है? मूल एक कारण है, हम लोगों के प्रवचन तो है ही, वंश का संस्कार तो है ही, अहिंसा धर्म का प्रभाव तो है ही, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है, तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है। क्योंकि गुस्सा तो तुम्हें भी आता है। सामने वाला बंदूक लेके आ गया, तलवार लेके आ गया, गुस्सा तो तुम्हें भी आता है, पर तुम भाग क्यों रहे हो? अरे वो बंदूक लिए अपने पास नहीं है, भागो। और होती तो आजा बेटा, तेरे पास ही नहीं है। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, तुम ऐसे साधन को अलग कर दो जिससे तुम्हें भागने का भाव आएगा, हटने का भाव आएगा, झगड़ा करने का कम भाव आएगा, क्योंकि अपने पास कोई शस्त्र नहीं है। इसलिए अपन दूर चलो, भाग जाओगे। और पाप से जितने जल्दी भागो, चाहे डर के भागो, चाहे मजबूरी में भागो, चाहे पीठ दिखा के भागो, घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही है। मान लो कहीं झगड़ा हो रहा था, उसके पास शस्त्र था, अपन भाग गए तो लोग कहते कायर कहीं का, पीठ दिखा के भाग गया। बोलो, कायर तो मिलेगा टाइटल, लेकिन फायदा है कि घाटा है? फायदा। और डटे रहते, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, आ जा निपट ले। तो क्या पता वो तुम्हें मार देता, शायद वो तुम्हें मार देता तो जिंदगी चले जाती, और तुम मुझे मार देता तो जेल में चले जाते। तुम मार देते तो जेल में जाते, वो मारता तो जिंदगी जाती। और कायर बनने में एक फायदा हुआ, वो भी जिंदा है और तुम भी जिंदा हो। बस एक टाइटल बोला, कायर कहीं का भाग गया कुत्ते की दुम दबा के। और टाइटल दे, तुम लोग यही बोलते हो। सामने वाला यही कहेगा, देखो कुत्ते की दुम दबा के भाग गया। अब थोड़ा डिसेक्शन करना, कुत्ते की दुम दबाकर भाग गया, कुत्ते का टाइटल मिल गया। कायर पीठ दिखा के भाग गया। अब मैं पूछ रहा हूं, एक और तुम्हें जिंदा रहना है, यदि तुम कुत्ते की उपाधि ले लो तो जिंदा रह जाओगे, और कुत्ते की उपाधि नहीं मिले तो मर जाओगे। बताओ रे बनिया, तुम क्या कहोगे? साहब ने कहेगा तू कुत्ता है, बोल मैं कुत्ता हूं, और नहीं तो मर। और वो कहे तुम्हारे अपने मुंह से बोलो, और नहीं तो मर, मैं गोली मार दूंगा। बस एक बार तू कह दे मैं कुत्ता हूं, तो मैं छोड़ दूंगा, और नहीं तो गोली से मार दूंगा। समझदारी बताओ भैया क्या है? आप लोग जो कहोगे मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। बाल बच्चे वाले हो, परिवार है, जैन हो, कुत्ता कहने में कितना नुकसान है? बोलो ना, नुकसान बता दो। और यदि नहीं किया तो जीवन चला जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मां निपुती हो जाएगी, पत्नी विधवा हो जाएगी, मंदिर छूट जाएगा, धर्म छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी दुर्गति में पड़ेगा। एक कुत्ता टाइटल लेने पर जिंदगी का फायदा देखो कितना है।
कल्पना करो, थोड़ा सा फायदे की कल्पना करो। क्या एक बार अपने आप को कुत्ता कहने से तुम कुत्ता बन गए क्या? नीति कहती है हानि लाभ देखो। 100 बार कह दो ना मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, बस साहब तो कहते जा, कुत्तों को नहीं मारता मैं। ये भी कह दिया उसने, अरे जा, कुत्तों को नहीं मारता मैं। भाई तू जान, मेरी जिंदगी बच गई, बचा लेना चाहिए। ये जैन धर्म का सूत्र है, ये जैन धर्म का वृत्ति को सूत्र है, हम मुनियों का सूत्र है। हम मुनियों के लिए सारे सत्य छुड़ा लिए और खुला जोर पे खड़ा कर दिया। ना छुपने को मकान दिया, ना बचने को शस्त्र दिया, कुछ तो नहीं दिया। चलो कुछ नहीं देते, कम से कम 2-4 मंत्रों को तो सिद्ध करने की छूट दे देते। देखो आखिर इंसान हूं, ऐसे थोड़ी है। ये जिंदगी में खतरा आ सकता है कि नहीं? मान लो कुत्ता है, शेर है, कभी कोई आ जाए तो कम से कम कोई हमारे लिए मारने आए तो उस समय हमें 2-4 पत्थर मारने की छूट दे दो, हम भी दे मिलाकर कुछ तो छूट दे। ऐसे थोड़ी कि मैं हाथ पैर नहीं चला सकता हूं। अरे और कुछ नहीं दो तो इतना कर सकते, देखो तुम्हें शस्त्र मस्त तो देंगे नहीं, लेकिन कोई तुम्हें मारने आए, 2-4 पत्थर पड़े हो तो तुम भी जम के मारना, ये भी छूट नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई मंत्र सिद्ध तो कर लो बचने के लिए, कोई 2-4 देवताओं को सिद्ध कर लो। शांति सागर महाराज से कहा गया था कि आप भारत का विहार करने जा रहे हैं, उत्तर भारत में राज्य है और वहां की विपरीत परिस्थितियां हैं, आप कोई मंत्र सिद्ध कर लीजिए, उन देवताओं के बल पर आपको कोई उपसर्ग करे तो उनको कीलित कर देना। और दिगंबर साधु में, सच्चे दिगंबर साधु में ये ताकत है, एक सामयिक में सारे देवता यहां लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। एक ज्ञान की साधना में 1200 देवता आकर खड़े हो जाते हैं, कितनी ताकत है। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज कहते हैं नहीं, दिगंबर जैन साधु मर सकता है लेकिन दूसरों को मारने के लिए विद्या सिद्ध नहीं कर सकता। सब छुड़ा लिया, सब खत्म कर दिया, हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये लोग हमें को, एक बार हम लोग शिखर जी का विहार कर रहे थे या कहीं और थे, शिखर जी ने उसकी पहले की घटना शायद मुक्तागिरी के विहार, एक छोटा खड़ा था बच्चा, उस समय आचार्य श्री मुनि महाराज थे, वो आगे जा रहे, तो एक बच्चा ने, तो वो चला, मम्मी नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा, नंगा बाबा। अब देखो मैं भी उतने समय बालक बुद्धि थी, तो मुझे बुरा लगा कि मेरे महाराज को नंगा कह रहा है, तो मैं पीछे था, तो मैं धीरे से उसके पास गया, मैंने कहा तू भी तो नंगा है। उछल रहा है, मम्मी मम्मी ये बाबा मुझसे नंगा कह रहा है। अरे मैंने कहा वारे दादागिरी, मेरे गुरु को नंगा कहा तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तुझे नंगा कह दिया तो तू भी तो नंगा है। तो उछल रहा है, मम्मी मम्मी ये बाबा मुझसे नंगा कह रहा है। तो आचार्य 10 ही कदम, 2 ही कदम आगे थे, आचार्य क्या कर रहा है? तो मैंने कहा ये हमारे गुरु को नंगा किया, तो मैंने कह दिया। आचार्य ने कहा अपन को नहीं बोलना, वो तो कहने दो, क्या कहा? नंगा ही तो कहा उसने, तो नंगा तो हुई, तुमने वो भी तो नंगा है। तो बोले वो बालक है और तुम वृत्ति हो, कुछ भी कह सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आक्रोश परिचय है, 22 परिचयों में एक परिचय है, और आक्रोश परिचय का अर्थ है तुम्हारे जगत पूज्य परमेष्ठी को
पहले तो तुम्हारे मुनि की विशेषता क्या है? परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता शास्ता शास्त्रोपलाल्यते, ऐसे ही कुछ एक श्लोक है। ये सब है, जगत पूज्य परमेष्टि है। और इन महाराज के लिए किसी ने आक्रोश प्रसय में अशुभ शब्द बोल दिए, बोल देते, बहुत मुनियों को बोल देते। अब मुनि महाराज को क्या करना चाहिए? आप जो बताओगे वही करूंगा। लौट के वही गाली देना चाहिए या भिड़ जाना चाहिए या मार देना चाहिए, मर जाना चाहिए, लेकिन सुनना तो नहीं। छोटी मोटी हस्ती नहीं हूं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, परमेष्टि है। आपको महावीर स्वामी का क्या आदेश है, जिनवाणी का क्या आदेश है? बहुत निम्न शब्दों का प्रयोग किया है उसने मुनि मुद्रा को। अब मुनि की बताओ कि मुनि को क्या करना चाहिए। और वो मुनि को मालूम है मैं मुनि महाराज हूं, और उसने बहुत निम्न शब्दों का प्रयोग किया है। अब हमें चुपचाप सुन लेना चाहिए या प्रतिकार करना चाहिए या उसको निपटा देना चाहिए? तीन चीजें हैं। आज मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाए, क्योंकि ये आए दिन आते रहते हैं मामले, आए दिन ये मामले, और साधुओं को सबसे ज्यादा आते। जो जितना ऊंचा होगा, जो जितना अच्छा होगा इस संसार में, उसको उतना ही गालियां मिलेंगी। जो जितना अच्छा होगा उतने ही लोग उस पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि 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 काले कपड़ों पर रंग डालने में मजा नहीं आता। बोल दे ना, झकाझक टिनो पाल दिए हुए कपड़े हो, उन पे रंग डालो तब मजा आता है। काले कपड़े पर रंग डालने में क्या मजा है? इसलिए सारी दुनिया देखती है। आपने आतंकवादियों को देखा? आतंकवादी किसको निशाना बनाते हैं? किसी भिखारी को नहीं। सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? सबसे ज्यादा बड़ा आदमी कौन है? सबसे ज्यादा प्रभाव कौन है? कितने लोग इनके मरने पर दहल जाएंगे? कितने लोग इनके मरने पर दहल जाएगा? पूरा देश दहल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को चुनता है। उसको व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको देश को दहलाना है। ऐसा ही संसार के ये पापी लोग, संसार के ये गंदे लोग, संसार के ये होली खेलने वाले लोग किसको चुनते हैं? किस पर छींटा उछाला जाए? जो सदा ही अपने आप में बदनाम है, उसकी क्या निंदा करोगे? उसे मजा नहीं आता। गंदे व्यक्ति की गंदगी कहने में कोई मजा नहीं आता। तो गंदा है ही, सबको मालूम है गंदा है ही, लेकिन अच्छे व्यक्ति के अंदर उछालने पर पवित्र हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, जिसको लोग भगवान के समान मानते हो, उसी पर कीचड़ उछालने में पापियों को मजा आता है। मेरा आपसे जरूर एक बात कहना है, जब किसी व्यक्ति को उछाला जा रहा हो, जब किसी व्यक्ति को अपवादित किया जा रहा हो, तो थोड़ा सा एकदम जल्दी धारणा नहीं बनाना। एक ये भी सोचना, जरूर ये महान आत्मा है, जरूर ये महान आत्मा है, जरूर ये पवित्र आत्मा है, क्योंकि अच्छे लोगों को उछालने में ही मजा आता है। जैसे मैंने कहा, सफेद कपड़े वाले को गंदा करने में मजा आता है। बड़े अच्छे कपड़े पहन के आया, फिर रंग दिया,
वो जो बिल्कुल पूरे काले पीले हो जाते ना, फिर उनको कोई रंग नहीं लगाता, वो तो कहते है ही। रंग किसको लगाता है? जो बढ़िया बिल्कुल अभी जिसको रंग नहीं लगा हो उसको लगाता है। संसारी व्यक्ति भी उसको ढूंढता है जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। उसको दागी कहने का आनंद अलग है। जिसको अभी तक किसी ने रंग नहीं लगाया हो उस पर रंग लगाने का मजा अलग ही है। होली है, इसलिए कहते हैं होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। इस संसार को ज्ञानी व्यक्ति को कहा इसको होली मानो, इसको होली मानो। ये करेंगे, ये कहते हैं हमें उसी को दाग लगाना है जिसमें आज तक कोई दाग नहीं है। हमें उसी को गाली देना है जिसको आज तक सारी दुनिया पूजती है। हम उसी की निंदा करेंगे जिसकी सारी दुनिया प्रशंसा करती है। सारी दुनिया प्रशंसा करती है, उसको निंदा मिलेगी मिलेगी। सूर्य को ही उल्लू गाली देता है क्योंकि वो ज्यादा चमकता है। रात के ताराओं को, चंद्रमा को उल्लू गाली नहीं देता क्योंकि उसका प्रकाश ज्यादा तेज। सूर्य का प्रकाश तेज है इसलिए उसको गाली देता है, इसका बुरा सोचता है। जितने संसार में गंदे लोग हैं वे हमेशा अच्छे लोग को चुनते हैं, महान लोग को सुनते हैं। स्वाभाविक है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तुमसे पूछा तो तुम सब मौन हो गए। तो महावीर ने तुमसे कहा था कि या तो तुम अपने आप को कह दो मैं कुत्ता हूं, नहीं तो मरोगे बेटा। उसने गोली लगा रखी है। तो हमने कहा कि भाई कह दो 100 बार कुत्ता हूं, कुत्ता हूं, कुत्ता हूं, प्राण बच जाएंगे। अरे महाराज जी आप ऐसा मत करो, हम भी स्वाभिमान हैं। चलो अब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, हमने इसलिए अपने को प्रस्तुत कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? साधु को किसी ने शब्द बोल दिए गलत, जो साधु नहीं है, कुछ भी बोलते। साधुओं को बहुत सारे लोग शब्द बोलते, जैसे उस बच्चे ने कहा नंगा है, ऐसे उससे भी गलत शब्द बोल सकते। अब महावीर की क्या आज्ञा है साधु को, और आपकी क्या राय है? हमारे पास तीनों शक्तियां हैं। मैं उसको निपटा भी सकता हूं। सुनना कान खोल के, कायर मत समझना। इतनी शक्ति है कि उसको ऐसा निपटाऊंगा कि कभी उठने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा निपटाऊंगा कि कभी उठने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा निपटाऊंगा कभी बोलने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा निपटाऊंगा कहीं देखने लायक ही नहीं रहेगा। निपटा सकता हूं, ये समर्थ है दिगंबर जैन मुनि में। दिगंबर जैन मुनि में समर्थ है। असमर्थ मान करके दिगंबर मुनि को छेड़ मत देना। इनके पास तो क्या है, कुछ नहीं है, क्या कर लेंगे। यदि मुनिराज अपनी औकात भूल करके उतर जाए तो महानुभाव 12 योजन की द्वारका भस्म हो गई। और राजकुमार में यही कहा, क्या करेगा ये, क्या करेगा। लो पत्थर मारते गए, मारते गए, मारते गए। आखिर सहनशीलता की सीमा होती। एक बार भी गुस्सा नहीं आया, एक बार भी साधु नहीं खोला। कितने मैं दीपायन को यही सोचता हूं कि भावलिंगी संत थे, तद्भव भावलिंगी संत, रिद्धिधारी संत थे। भावलिंगी संत को इतने जल्दी गुस्सा नहीं आता। कितनी गालियां सुनी होंगी, कितने पत्थर खाए होंगे। अंत में जाकर के आ गया क्रोध। साधु यदि बेकाबू हो जाए महानुभाव, सावधान। साधु को उतनी सताना कि तब काबू में है।
इतना मत सताना कि वो बेकाबू हो जाए। साधु का बेकाबू होना संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। उतनी छेड़ना जिससे साधु बेकाबू न हो जाए। बड़े बड़े भावलिंगी संत भी बेकाबू हो जाते हैं। दीपायन मुनि जब बेकाबू हुए, अपने मुनि पद की औकात भूल गए और उन्होंने कहा हद होती है, ये तो मारे ही जा रहे हैं, हंसी हो जा रहा है, कायर कहीं के। देख कितना बेशरम है, कितना निर्लज्ज है, कायर है, पता नहीं क्या क्या टाइटल है। तो आखिर दीपायन मुनि को आ गया, अब मैं दिखाता हूं कि दिगंबर मुनि क्या होता है। होता रहा है। और महाराज ये इतने बेकाबू हुए कि 12 योजन में आकाशवाणी हो गई। सारे देवताओं से चिल्ला रहे हैं, बलभद्र अर्धचक्री सब कह रहे देवताओं बचाओ। देवता कहते हैं दुनिया ने आग लगाई होती तो उसको अग्नि शामक से बुझाया जा सकता है। दुनिया सर्कट से आग लगी होती, किसी से लगी होती तो दमकलें आके बुझा देती। ये साधु की लगाई हुई आग है, इसको दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। अब तो इसमें भस्म होना ही संभव है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। साधु का अर्थ सज्जन, साधु का अर्थ अच्छे लोग। पापियों से मेरा कहना है, कसाई करने वालों से मेरा कहना है, आलोचना करने वालों से मेरा कहना है, आलोचना देख के करना। कहीं साधु की आलोचना इतनी ना हो जाए कि साधु बेकाबू हो जाए। साधु को आक्रोश वचन बोलना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बेकाबू हो जाए। यदि बेकाबू हो गया, देवताओं ने स्पष्ट कह दिया, कोई नहीं बचा सकता। 2 बच सकते हो बस। जब अंत में बलदेव पिताजी और मां को ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन जिस रथ पे ले जा रहे थे, वृद्ध थे, वो रथ जमीन में धंस गया। पूरी ताकत लगा रहे हैं, आकाशवाणी होती है, कुछ नहीं, तुम 2 के अलावा कोई इसमें बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये साधु की लगाई हुई आग है। साधु बेकाबू हो गया है। ये चीज तुम्हें पहले सोचना थी। पापी बेकाबू हो जाए तो काबू पा सकते हो, डाकू बेकाबू हो जाए तो पा सकते हो। कितनी बड़ा पापी हो और बेकाबू हो जाए तो उसकी सीमा है, उसका मार्ग है, उसका रास्ता है। लेकिन साधु बेकाबू हो जाए महानुभाव, कोई ताकत नहीं। तुम किसी के साथ कितना भी दुख दे देना, उसका माफीनामा हो जाएगा। कितना भी दुख दे देना, कितना बड़ा पाप कर लेना, किसी को मार देना, कुछ, उसका भी माफीनामा है। लेकिन तुमने साधु को दुख दिया है, साधु के गले में सांप डाला है, साधु की नींद हराम की है, साधु के शरीर को छल्ली किया है, जो शरीर इतना पवित्र था कि जिसको छुई हुई हवाएं कोसों तक सुभिक्ष कर देती, जिनके जल से गिरा हुआ जल गंधोदक बन जाता है, उस शरीर को तुमने छल्ली किया है। जो एक चींटी को भी बचाते उन करुणावान के गले में सांप डाला है। महारानी चेल्ला समोषण में पहुंच गई, हमारे पति को बचाओ। अनंत शक्ति पर महावीर स्वामी कहते हैं, इसने किसी और को सताया होता तो माफीनामा था, जमानत थी, माफ हो जाता। लेकिन इसने सर्प किसको डाला है? यदि किसी का गला भी उतार देता तो भी माफीनामा है, लेकिन इसने गला
सर्फ डाला है। ओहो, जब मैंने चित्रण पढ़ा देख करके दंग रह गया। भगवान महावीर स्वामी जैसे ने असमर्थता व्यक्त कर दी, महावीर स्वामी जैसे ने असमर्थता व्यक्त कर दी, अनंत शक्ति संपन्न देवता बैठे वहां पर। और कौन थी? महावीर स्वामी के राजा सनक मौसा जी थे। चाइल्डना उनकी मौसी थी, मां की बहन। मौसा जी थे श्रमिक, रिश्तेदार थे। पर महावीर ने स्पष्ट नकार दिया, कोई इसको बचा नहीं सकता, क्योंकि इसने वो अपराध किसी साधु से किया है। इसने उस आत्मा को सताया है जो चींटी को भी बचाने का भाव, जो चींटी को भी बचाने का भाव करता है, उसको दुख देने का भाव किया। कुछ नहीं। इसलिए मैं अपने भक्तों से सबसे कहना चाहूंगा, कोई भी पाप करना है तो ये देख लेना सामने वाला कौन है। मान लो हिंसा का भी भाव आ जाए तो देख लेना सामने वाला कौन है, कहीं सज्जन की हिंसा ना हो जाए, कहीं तुम्हारी बुरे भाव भी आ जाए तो सामने देख लेना कौन है। स्त्री पर बुरी नजर डालने से यदि दशहरा मैदान में पुतला जलता है तो बोलो संसार में कितने लोग हैं जिनकी नजर दूसरी स्त्रियों पर बुरी है? कमी है क्या? कितने लोगों की नजरें हैं जो पर स्त्री पर रहती हैं? कितने लोगों की नजर है, कितने लोग हैं जो पर स्त्री गामी हैं, पर उनके पुतले तो नहीं जल रहे, उनकी निंदा तो नहीं हो रही। संसार में सब जी रहे हैं, लेकिन रावण का पुतला क्यों? क्योंकि उसने किस पर नस्सी डाली है? जिसकी दृष्टि इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि अग्नि भी जिन्हें नहीं जला पाई, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, उसको तुमने अपवित्र। हो बुरी नजर वालो, हो बुरी नजर वालो, तुम्हारी नजर भी बुरी है तो किसी बुरे आदमी पर डालना, पवित्र आदमी को बुरी नजर से मत देखना। यदि तुम्हारी नारी पर बुरी नजर जाती है तो बुरी नारी पर बुरी नजर डाल लोगे तो शायद माफ हो जाएगा, लेकिन तुमने बुरी नजर किस पर डाली? समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी पवित्र आत्मा पर नहीं, पवित्र नारी पर नहीं, धर्मात्मा नारी पर नहीं, सज्जन नारी पर नहीं, शीलवान पर नहीं, नहीं, बुरी नजर पर झुका लेना आंख। तेरी दृष्टि तो बहुत बुरी थी, यहां क्यों झुका ली? बोले नहीं, मैं पवित्र पे बुरी नजर नहीं डालता हूं। कम से कम उतना कर लेना, बुरी नजर वाले कभी अच्छे आदमी को, अच्छी नारी को बुरी नजर से मत देखना। कभी सज्जन व्यक्ति पर बुरी दृष्टि मत डालना, कभी साधु को बुरी दृष्टि से मत देखना, क्योंकि साधु पवित्र है, उसको बुरी नजर से मत देखना। तुम्हारी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, किस पर उठा रहे हो ये मत देखने को। मैं तुम्हारी नजर नहीं सुधार रहा हूं, तुम्हारी नजर जैसी है तो रहो, बिना नजर सुधारे तुम्हें रास्ता बता रहा हूं। आज मैं ये नहीं सदांगे तुम अपनी नजर अच्छी कर लो। मुझे मालूम है तुम आदत से लाचार हो, तुम परेशान हो महाराज जी, मैं भी जान रहा हूं कि बुरी नजर नहीं रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरी नजर बुरी है। प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मैं उन लोगों को उपदेश दे रहा हूं जो सब कुछ जानते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे।
महाराज बुरी नजर नहीं रखना चाहिए, मेरा नहीं है, पर मेरी हो जाती बुरी नजर, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट दे रहा हूं, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी नजर शुद्ध नहीं हो पा रही है तो एक नियम ले लो, हम अच्छे लोगों को बुरी नजर से नहीं देखेंगे। ये नारी धर्मात्मा है, ये नारी वृत्ति है, ये नारी ब्रह्मचारिणी है, ये नारी सती है, ये नारी पतिव्रता है, ये नारी सुशील है। हम इसके ऊपर बुरी नजर नहीं डालेंगे, ये सज्जन है। ऐसे ही कानों को तुम्हारी बुराई सुनने की आदत है, तुम्हारी आदत है बुराई सुनने की, तुम्हें बुराई सुनने में मजा आता है, तो पहले ही तो उपदेश यही है कि भाई बुराई मत सुनना। महाराज ये तो मैं भी जानता हूं कि बुराई नहीं, लेकिन पता नहीं महाराज क्यों बुराई सुनने में मजा आता है। कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे लिए मजा ही आ रहा है, यदि तुम आदर्श से लाचार हो कि हमें बुराई सुनने में मजा आता है, कोई बात नहीं। एक नियम ले लो, किसी अच्छे व्यक्ति की बुराई मत सुनना, किसी अच्छे व्यक्ति की बुराई जो पवित्र हो, जो निर्दोष हो, जो निर्मल हो, जो परमेष्ठी हो, जो जगत पूज्य हो, जो दुनिया का गुरु हो, दुनिया का आदर्श हो, जो तुम्हारा परमेष्ठी हो, उसकी बुराई मत सुनना। क्योंकि मैं पूज्य पुरुषों की बुराई तो सुनता हूं, बुराई का त्याग नहीं है तुम्हारा, लेकिन मैं पूज्य पुरुष की बुराई, बस इतना सा नियम देना है, कोई बड़ा नियम नहीं है। कोई तुम्हें साधु की बुराई सुनाए, कान बंद कर लेना, भैया देखो, किसी डाकू की बुराई सुनाना हो तो सुना दो, मेरा नियम है मैं किसी साधु की बुराई नहीं सुनूंगा, मैं किसी सज्जन की बुराई नहीं, वो सारे जगत का सज्जन है, मैं उसकी बुराई नहीं सुनूंगा। एक नियम यदि तुमने ले लिया, मैं नहीं सुनूंगा कह दिया, अरे थोड़ा सुनो तो, मैं नहीं सुनूंगा, साधु की बुराई नहीं सुन सकता। तुम्हारा यदि निंदा करने की तुम्हारी आदत है, बुराइयां देखने की आदत है, कमियां देखने की आदत है, आदत से लाचार हो, तो बस एक बात का नियम ले लो, मैं किसी सज्जन साधु की बुराई नहीं करूंगा, मैं अच्छे व्यक्ति को बुराई नहीं करूंगा, मैं साधु की बुराई नहीं करूंगा, मैं उनमें दोष नहीं देखूंगा, क्योंकि वो मेरे पूज्य हैं। बेटे को बाप में दोष नहीं देखना है, दोष है तो वो कौन है तुम इतना बता दो, बाप है। अभी हम आगम का प्रमाण दे रहे हैं इसको, बाप में दोष नहीं देखना क्योंकि बाप है। पहले तो बापगिरी से डाइवर्स करो, फिर देखो पूज्य है। गुरु में दोष नहीं देखना क्योंकि गुरु है, और मान लो जो गुरु नहीं है तो पहले गुरुपना छोड़ो, फिर देखो दोष। गुरु मानते हुए दोष नहीं देख सकते, या तो गुरुपना छोड़ो। राजा है, नीति दे रहा हूं, सोमदेव की और चाणक्य ने भी नीति लिखी, प्रजा से कहा राजा के दोष नहीं देखना क्योंकि वो राजा है, या तो राज्य छोड़ दो या राजा को हटा दो, लेकिन राजगद्दी पे है तो राजा के दोष नहीं देखना क्योंकि वो राजा। बुद्ध राज्यातिक्रम का शब्द दिया ऐसा हुमायूं में, राजा के विरुद्ध कोई शब्द सोचना नहीं, विचार करना नहीं, बोलना नहीं, राजा के विरुद्ध नहीं बोलना, विरुद्ध राज्यातिक्रम। अब वहां ये नहीं कहा कि अच्छा बुरा कुछ भी हो, राजा के विरुद्ध में नहीं बोलना। जब वनवास जाने लगे श्री राम, तब सीता को पहले यही समझाते हैं, मेरे जाने के बाद राज्य की और राजा की बुराई मत करना,
राजा की बुराई मत करना, क्योंकि ये बुराई जीवन को खत्म कर सकती है, इसलिए ये करना। किसी के साथ जाना, किसी को धोखा देना, तुम्हारी धोखा देने की आदत है, बस किसी पूज्य पुरुष को धोखा मत देना। यदि तुम्हें धोखा ही देते हो तो तुम मर्जी पड़े, बस एक ध्यान रखना, जो मेरा पूज्य पुरुष है उनको धोखा नहीं दूंगा, मैं माँ बाप को धोखा नहीं दूंगा, मैं गुरु को धोखा नहीं दूंगा, मैं महापुरुषों को धोखा नहीं दूंगा। और धोखा तुम देते हो, कोई बात नहीं, मैं ठगूंगा नहीं, सबको ठग लूंगा, मेरे ठगने की आदत है, पर देख लेना किसी सज्जन और ठाकू को मत ठगना, क्योंकि ये सज्जन है, ये साधु, उसको मत ठगना, बर्बाद हो जाओगे। ठगने वाला बर्बाद नहीं होता है, किसने ठगा है वो बर्बादी का कारण है। चोरी तुमने कहां की है? चोर के यहां कोई बात नहीं, चलेगा। चोरी तुमने कहां की है? सज्जन के घर में। खड़ग सिंह कांप गया। खड़ग सिंह जैसा खूंखार डाकू, खड़ग सिंह जैसा खूंखार डाकू बाबा का जब घोड़ा चुराया, कांप गया, वो कांप गया। आज तक खड़ग सिंह ने जहां डांका डाला, ना तो कोई पकड़ पाई पुलिस और ना कभी माल जब्त करा पाया। लेकिन पहली घटना है कि डाकू खड़ग सिंह घोड़ा को लेके गया और बिना किसी दबाव प्रभाव के घोड़ा को वापस कर गया। वापस करने आया घोड़ा को, डाकू वापस करने आ जाए, अरे राम राम। घोड़ा वापस करने आया और स्वयं घोड़ा साधु के अस्तावल में बांध करके और रो करके गया, मैंने जिंदगी में कोई पाप किया है। देखो कितना बड़ा डाकू था, कभी उसको नहीं कहा कि मैं पापी हूं, कभी फीलिंग नहीं आई उसको पापी हूं। इतने डांके डाले, उसने कभी नहीं विचार आया कि मेरे से जिंदगी में बहुत बड़ा पाप हो रहा है। लेकिन उस दिन डाकू खड़ग सिंह कहते हैं, मेरी जिंदगी में एक पाप हुआ है। अरे पापी कह रहा है एक पाप हुआ है, तू तो पापी है ही। बोले नहीं, मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने पाप किया है, लेकिन जिंदगी में एक बार मुझे महसूस हुआ मैंने बहुत पाप किया है, क्योंकि मैंने साधु की कुटिया से साधु को ठगा है, साधु के माल की चोरी की है। विचार करना महावीर डाकू खड़ग सिंह जैसा कहता है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे? कभी डांका डालने का भाव आए तो कम से कम देखना किसी सज्जन के मत डालना। पसीने की कमाई जिसकी हो उसको मत चुराना। हो जेब कटो, सुनो रे जेब कटो, सुन रहे हो तो सुन लेना। जेब काटनी है, समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बाहर सब चल जाए, लेकिन चल जाए तो चल जाए, सबसे ज्यादा बाहर से तो मेरे ही चलते हैं। लोग कहते महाराज जी आपके बाहर सब ज्यादा क्यों चलते हैं? मैंने कहा मेरे बाहर सब सारी दुनिया ज्यादा देखती है, और बाहर सब चलाने वाले को मजा कब है? जितने ज्यादा लोग, वही तो उसकी कमाई है। तो वो सोचते हैं बल महाराज का नाम लिख दो, लोग सबसे ज्यादा देखेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल जाती। कोई बात नहीं, चला देना, चला देना उस पर कब से। लेकिन ये विचार करना, ये जेब कटो, यदि तुम्हारा जेब कटी है तो मैं स्थान बता देता हूं। शराब के अड्डे पर जो शराब खरीदने जावे उनकी जेब काटना, और आशीर्वाद लेना हो तो मैं जेब कटों को भी आशीर्वाद देता हूं, खुला दे रहा हूं। और आज की हेडिंग क्या होगी? जेब कटों को आशीर्वाद। क्योंकि ऐसी हेडिंग डालोगे तभी तो लोग, और वो और लिखा क्या रहेगा? एक दिगंबर जैन संत ने जेब कटों को
अरे फिर तो सब लोग ऐसे पढ़ेंगे। और दे रहा हूं, खुला दे रहा हूं, मेरी कोई चीज छुपी तो है ही नहीं। यदि शब्द क्या लगाया मैंने, यदि जेब काटने का मन हो रहा हो तो शराब पीने वालों की जहां शराब खरीदने गए हैं, शराब के अड्डे पर जो जा रहे हैं शराब खरीदने, उनकी जेब काट लेना। पर आज आपका आशीर्वाद है, क्या करूं, आशीर्वाद है। देखो बिना फायदे के हम आशीर्वाद देंगे नहीं। अब हमने क्या सोच लिया, महाराज जी आपने क्या मान के दे दिया आशीर्वाद, जेब कट जाएगा तो उस दिन वो शराब नहीं पी पाएगा, शराब नहीं पिएगा तो नाली में नहीं पड़ेगा, शराब नहीं पिए तो घर में बच्चों को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, शराब नहीं पिएगा तो पत्नी का सिर फोटेगा नहीं। एक जेब कट को आशीर्वाद देने से कितना लाभ है। शराब खरीदने जाने वाले का यदि जेब काटने का आशीर्वाद दे दिया तो आप बताओ भैया मैंने क्या बुरा कर दिया। क्योंकि वो शराब पीता, नाली में पड़ता, घर जाकर मारता पीटता, पता नहीं क्या करता, और जेब कट गया तो वो उस दिन शराब नहीं पी पाया। तो ये अच्छा किया कि बुरा किया। अब बेटा हम फंसेंगे तो तुम्हें भी फंसाएंगे, होली है ना आज, तो बताओ मैंने अच्छा किया कि बुरा किया। थोड़ा जोर से बोल दो, टेप हो जाएगा। हाँ अब तुम्हारा भी नाम आएगा बेटा, यदि ऐसा भाव आए तो। लेकिन किसी ओ जेब कटो, देख रहे जेब कटो, ऐसा साधु तुम्हें मिलेगा कि जेब कट का भी आशीर्वाद देने वाला है। कम से कम तुम इतना नियम ले लो, मैं किसी धर्म सभा में जेब नहीं काटूंगा, धर्म सभा में जेब नहीं काटूंगा, जो धर्म यात्रा पे आए हैं उनका जेब नहीं काटूंगा, जो दान देने को पैसा लाए हैं मैं उनको नहीं काटूंगा, किसी तीर्थ की धर्मशाला में ठहरे हुए यात्री के यहां चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि वो पैसा काय के लिए लाया है, धर्म के लिए। इतना ही तो कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि बस किसी धर्म सभा में जेब मत काटना, क्योंकि यहां लोग धर्म के लिए आए हैं, धर्म के लिए लाए हैं, उनकी जेब मत काटना। ये बर्बाद कर देगा तुम्हें, सर्वनाश कर देगा। सवाल जेब काटने का नहीं है, सवाल जेब तुमने कहां और किसका काटा है। कैसे बचेंगे वे लोग। शांति धारा के लिए पैसा लाया, मंदिर में बोली लेने के लिए पैसा आया, मंदिर में जमा कराने के लिए पैसा आ गया और उसका जेब कट गया, बर्बाद हो जाएगा वो जेब कट। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका कम से कम वहां जेब मत काटना। जो गरीब कर्जा लेकर अपनी बिटिया के लिए शादी का सामान लेने आया है, उस गरीब के लिए मत काटना जहां जो कर्जा लेकर के आया है। कोई कर्जा लेकर के यदि आ रहा है तो उस कर्ज के पैसे का जेब मत काटना। इतना पता कर लेना कि ये पैसा ये कर्जा लेके आया है, अपने बेटे की दवाई कराने लाया है, अपनी माँ की दवाई कराने जा रहा है। किसी अस्पताल में जाके जेब मत काटना। कहां पर, क्यों भैया बोलो, अस्पताल में वो पैसा रखे काय के लिए, दवाई के लिए। किसी अस्पताल में किसी की डकैती चोरी मत करना, कहीं पैसा का जेब मत काटना, क्योंकि वो अस्पताल है, वहां पर व्यक्ति कितना अपने आप में परेशान है, कितना रहा है। वहां जेब नहीं काटना। जेब कटवा लो, नियम ले लो, हम अस्पताल में जेब नहीं काटेंगे, धर्म सभा में जेब नहीं काटेंगे, मंदिर में जेब नहीं काटेंगे, किसी गरीब व्यक्ति की जेब नहीं काटेंगे। इतना तो कम से कम यदि सोच लिया तो भी तुम्हारा पाप माफी के योग्य है, क्षमा के योग्य है। एक बार शायद मैंने सुनाया था कहीं, ये बड़े बड़े डाकू हुए, सागर की घटना है। सागर जेल में पूजा बुआ बंद थे,
तो एक बार हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, बुधवार को वो मिलते थे, तो हम लोग कुछ बच्चे लोग सीधे कॉलेज यूनिवर्सिटी से उतर कर वहीं पहुंच गए। पीछे से आते ना गोपालगंज की तरफ वहां, तो उससे मिले। तो हम लोगों ने एक ही प्रश्न किया, तुमने इतने पाप किए हैं, इतनी बद्दुआएं ली हैं, इतना धन लूटा है, क्या तुम्हें ग्लानि भाव नहीं है? क्या तुमने कोई अच्छा काम किया है जिस पर तुम्हें गर्व हो? जिस पर तुम्हें गर्व हो, कोई अच्छा काम किया है? ओहो, पूजा उब्बा एक आंख के थे, कान थे, वो मुंह से थी, दाढ़ी थी, कान थे। उन्होंने कहा, हाँ मैंने एक अच्छा कार्य किया है। बोले, हमारा और हमारी गैंग का नियम था कि स्त्री के शरीर पर पहना हुआ सोना चांदी नहीं उतरवाएंगे, स्त्री को नहीं छुएंगे, रखा हुआ ले लेंगे, लेकिन जो वो पहने हुए है उसको हमारे गैंग का कोई व्यक्ति उतरवा नहीं सकता। यदि किसी ने स्त्री को छू लिया तो उसको हम वही शूट कर देंगे, कोई सुनवाई नहीं है। वो बात हम लोग इतनी पंच कर दी, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा डाकू बना, और डाकू के अंदर धर्म, डाकू के अंदर ये विवेक। अरे चाहे पहने हो चाहे कैसे हो, धन तो, लेकिन एक गुण आज भी हमें उसकी आदर्शता पर कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। मात्र एक गुण, मैंने कभी स्त्री के शरीर पर पहना हुआ सोना चांदी नहीं उतरवाया। आज तक मैंने किसी नारी का मंगल सूत्र का अपहरण नहीं किया, वो छोड़ के आता हूं। इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही? आज का प्रवचन इसी पे हो रहा है। कम से कम एक नियम तो तुम्हारा कुछ हो कि मैं कोई भी चाटा गाड़ूंगा, लेकिन अस्पताल में और धर्म सभा में नहीं डालूंगा, किसी गरीब का जेब नहीं काटूंगा, कोई कर्जा लेके आ रहा है उसकी चोरी नहीं करूंगा। यदि पता चल जाए कि जो मैंने कर्ज लिया है ये उसने कर्ज लेके आया था, तो तुम ऐसे ही लौटाने पहुंच जाना जैसे को खड़ग सिंह घोड़ा वापस करने चला गया। ओ जेब कटो, जेब काटने के बाद थोड़ा फिर से आना, एक बार ये पता करने कि ये जेब किसका कटा है, थोड़ा सुनना ये पैसा काय के लिए लाया था। नहीं, ये पैसा वो धर्म के लिए, मंदिर में 24 के लिए किस्त जमा करने, शांति धारा करने के लिए लाया था। मेरा बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जेब कटो पे कर कह रहा हूं, करुणा कर रहा हूं, तुरंत पैसा वापस करने आ जाना। ये पकड़ो, 1 नंबर में नहीं कर सको तो 2 नंबर में फेंक देना, कैसे ही करके उसको कर देना। डाकू खड़ग सिंह डाकू होने के बाद भी साधु संतों के मुंह पर उसकी कहानी बैठी है। कम से कम उसने कहा, नहीं बाबा भारती का है, ये चोरी तो नहीं करूंगा। किसी गरीब का कर्जा लेके आया था, पता करो जो तुमने जेब काटा है ये कहां से लाया, कर्जा लेकर लाया, वापस कर देना, वापस कर देना। अस्पताल में जेब काटा है, नहीं वापस कर देना, वो अपनी मां की दवाई करने लाया था, कैसे इंतजाम करके लाया था। इतना भी विवेक तुम्हारे पास है तो तुम्हारे किए हुए पाप की जमानत मैं दिलवा दूंगा। किसके पाप की? अच्छाई की जमानत नहीं कह रहा हूं, पाप की जमानत, क्योंकि तुम्हारे मन में इतना विकल्प आ गया। इसलिए कभी भी कोई बात हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर कर्मों का बंध होता है। निधत्त निकाचित कर्मों का बंध इसीलिए होता है, पाप मात्र से नहीं होता। पाप किसके प्रति किया है, पाप कहां किया है, पाप क्यों किया है, पाप कैसे किया है, ये सारी बातों का डिसेक्शन होता है, तब कहीं कर्म की सजा घोषित होती है। तो कुछ स्थान इसलिए कुछ करते समय सोचना, क्योंकि ये पाप का घड़ा फूटेगा,
लाइलाज होगा। ये पाप का घड़ा फूटेगा तो लाइलाज होगा, क्योंकि ये पाप तुमने किसके लिए किया, ये क्रोध तुमने किसको दिलाया है, किसको क्रोध आया, दीपायन को क्रोध। चलिए बेकाबू हो जाए तो, अब समय हो रहा है, पहले आप लोग, अभी है समय, अब आप बताओ साधु को बेकाबू होना चाहिए या नहीं। देखो उसने बहुत गालियां दे रहा है, देखो बहुत गालियां, इतने नीच शब्द बोल रहा है तुम्हारा। अब देखो मुझे भी मालूम है कि मैं साधु हूं, पंच परमेष्टि में आता हूं, और वो मुझे गालियां देते जा रहा है, कुत्ता बिल्ली सब कर रहा है। अब क्या करें, बोलो। सुनते रहे तो बेशरम भी कह रहा है क्या कह रहा है बेशरम है, मोटी, कुछ पता नहीं क्या कह रहे। अब बोलो क्या करें, क्या करें। महावीर स्वामी की क्या आज्ञा है, और मैंने पहले ही कहा साधु में समर्थ है, निपटा सकता है, और ऐसा निपटाएगा वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। जो तो को काटा वो ताए वो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। एक बार ऐसा हमारे साथ घटा, बिना नाम लिए बता रहा हूं। एक वक्तव्य था, हमारा वक्तव्य चौराहे पर होता था संडे के दिन, खुले बाजार में। उसी समय एक साध्वी का भी प्रवचन वहां रखा गया। अब स्थान एक ही था, तो हमने कहा नहीं नहीं, इस रविवार को मैं नहीं करूंगा, वो साध्वी जी आ रही हैं, वो सामान थे, मतलब आरिका नहीं थी, तो मैंने कहा उनका करा लो, कोई बात नहीं, हम अगले संडे को कर लेंगे। उनको पता चल गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे कारण महाराज का प्रवचन बंद नहीं होगा, मेरे कारण से महाराज का प्रवचन बंद नहीं, हम दोनों प्रवचन करेंगे, महाराज जी का भी होगा और हमारा भी होगा। और वो सीधे हमारे पास आ गई, गाड़ी से आए वो, तो वो आगे चले, बोले महाराज जी ऐसा नहीं, हम साधु संतों के भक्त हैं, और हम और आप सब भारतीय, अपन दोनों एक साथ प्रवचन करेंगे, वक्तव्य देंगे। मैंने कहा नहीं। बोले जी क्यों, आपका उद्देश्य हमारा उद्देश्य सब एक ही है। मैंने कहा उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन पैटर्न अलग अलग है। मैंने कहा ये जनता की आफत हो जाएगी यदि अपन दोनों ने प्रवचन दे दिए, तो ये जनता क्या करेगी। बोले क्या अंतर आएगा। मैंने कहा मैं, वो बोलती थी जो तू को काटा वो ताए वो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से। और मैंने कहा मैं बाद में प्रवचन दूंगा तो मैं कहूंगा जो तो को काटा वो ताए वो तू फूल। अब जनता भाला करेगी कि फूल, पैटर्न लगेगा। अब तो जो को काटा वो ताए वो फूल, और भाला बो सकता है। तुम्हारा गुरु समर्थ है, तुम्हारा बाप समर्थ है, तुम्हारा वृत्ति समर्थ है, निपटा सकता है। तो आपकी राय क्या है, निपटा देना चाहिए या नहीं। नहीं तो फिर बेशरम बन के गालियां सुनते रहना चाहिए कि नहीं। तो फिर तो कुछ तो करना पड़ेगा। निपटा भी सकता हो, और फीलिंग भी होती है कि ये मेरा अपमान कर रहा है, तो भी महावीर स्वामी कहते हैं, आक्रोश परिचय में कहते हैं, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। देख एक गाली सुन लेने से तेरा मुनि पद बच जाएगा,
और एक गाली का उत्तर देने से मुनिपद चला जाएगा। बोल मुनिपद की कीमत क्या है? यदि तूने लौट के गाली दे दी, निपटा दिया, तो उसमें क्या चला जाएगा? मुनि पद चला जाएगा, रत्नत्रय चला जाएगा, गुण स्थान चला जाएगा। और यदि तुझने गाली इतनी ही सुनी कि उन्हें गाली कहा, बेशरम कहा, क्रोध कहा, तो इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? रत्नत्रय बचा लेना गाली सुन करके। गाली सुन मन खेद नाना। तब महावीर स्वामी कहते हैं एक गाली तो दी है उसने, सुन ले, तेरा रत्नत्रय अनमोल है, तेरा धर्म अनमोल है, ये खो देगा तू। तो आप लोगों ने हमसे क्या कहा? हमें पता नहीं, एक बार पूछ रहा हूं, हम लोगों से हमसे क्या कहा आपने कि नहीं महाराज आपको कुछ नहीं करना, कह रहा है कुत्ता क्या दिया, कुत्ता ने कुत्ता क्या दिया, क्या दिया, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकना दो, यही कहोगे ना? अरे महाराज आप, हम लोग कहते कोई कुछ, अरे महाराज जी आप विकल्प नहीं करना, ये तो कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं, यही कहोगे ना? थोड़ा वर्ष से बोलो ना, यही कहोगे ना? हाँ, मैं भी यही मानता हूं, मैं तो मानता ही हूं, मेरा तो चुनाव चिन्ह वही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।